हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप्स, एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस दे रखे हैं जिसमें हमें साइड्स या फिर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू या फिर इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है और हमें रिमेनिंग जो भी पूछा गया है वो फाइंड करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता था 360 डिग्री। ये हमें भी यहाँ यूज करना होगा, इसलिए मैं लिखती हूँ। एंड सम ऑफ एक्सटीरियर कितना होता था, इंटीरियर सॉरी, सम ऑफ इंटीरियर होता था, फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम यूज करके रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे। अब हमें बोला है अगर साइड्स एक हैं तो ईच एक्सटीरियर कितना होगा। ईच के लिए फॉर्मूला मैं दोबारा लिखवा रही हूं। अगर सारे एंगल्स का सम 360 है तो एक एंगल का कितना होगा, डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ साइड्स से। सिंपल सा फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय n। ये एक्सटीरियर भी हो गया। ऐसी ईच इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर का सम दैट इज n-2 इंटू 180, क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, इसकी डायरेक्ट है, डिवाइडेड बाय n। अब स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में n की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ n की वैल्यू मैं 8 पुट कर रही हूँ। ये हो रहा है 360 अपॉन 8। कैंसिल करते हैं, दोनों को 4 से कैंसिल करें तो एक 4 2 टाइम्स और 4 90 टाइम्स। फर्दर 2 और 90 को सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 45 डिग्री। दैट मीन्स ईच एक्सटीरियर की वैल्यू तो आ गई है 45 डिग्री। ईच इंटीरियर का काम करते हैं हम। इंटीरियर में वैल्यू पुट करनी है 8-2 इंटू 180 अपॉन 8। कैलकुलेशन जैसे भी इजी लगे खुद कर सकते हैं। 6/8 इंटू 180। इसे सॉल्व करते हैं 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 4 4 टाइम्स एंड देन रिमेनिंग विल बी 24 5 टाइम्स। 3 इंटू 45, 3 5 15, 12 1 30। इंटीरियर की वैल्यू हमारे पास आई है 135 डिग्री। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ साइड इज 12। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड n की वैल्यू जो है हमारे पास दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। n की वैल्यू पुट कर रही हूं मैं दोनों क्वेश्चन में 12। यहाँ पे भी 12 आनेगी और अपॉन में भी 12, यहाँ पे 12। कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 टाइम्स होता है तो 30 डिग्री हो गया। इसे सॉल्व करें तो ये बन रहा है 10 अपॉन 12 इंटू 180। कैंसिल करते हैं, 12 1 टाइम, 12 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ रहा है 150 डिग्री। ईच एक्सटीरियर हो गया 30 डिग्री, ईच इंटीरियर हो गया 150 डिग्री। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे जिनमें साइड्स गिवन थी। अब ईच एक्सटीरियर की वैल्यू गिवन है। अगेन मैंने क्या बोला हुआ है, फॉर्मूला देखा करो। फॉर्मूले में दो अननोन चीजें हैं दोनों फॉर्मूले में। ठीक है, क्या है, या तो साइड्स नहीं है हमारे पास या फिर ईच का वैल्यू नहीं है हमारे पास, या तो साइड या ईच की वैल्यू। इन दोनों में से कोई एक चीज तो क्वेश्चन में 100% गिवन होती है, वो कुछ फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ईच एक्सटीरियर इज 72 डिग्री, इसकी वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री। बाकी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया, सिर्फ n अननोन रह गया। n की वैल्यू निकाल देते हैं। n इज इक्वल्स टू, क्रॉस हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा और 72 डिनोमिनेटर में, 360 अपॉन 72 कितना आ जाएगा, 36 1 टाइम, 36 2 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, तो आ गया 5। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गई है 5। अब जो नंबर ऑफ साइड्स 5 आ गई है वो हम यहाँ यूज करते हैं 5-2 इंटू 180 अपॉन 5। पहले हमने 5 निकाला है, बाद में 5 को यूज किया है, तो 3 इंटू 180 अपॉन 5 कैंसिल अपने आप कर लेना है जैसे भी इजी लगे। तो ये मेरे पास अब आ रहा है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 18, 6 8 48, 4 कैरी, 6 1 6 एंड 4 108। तो हमारे पास आंसर आ गया है 5 साइड्स एंड ईच इंटीरियर इज 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस बार क्या है, ईच एक्सटीरियर की वैल्यू, दैट मींस इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 45 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर की वैल्यू पुट करते हैं 45 और ये तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। n की वैल्यू आती, यहाँ मैंने लिख दिया 45 डिग्री, दोनों पे चल रही है कैंसिल हो जाती है, इसलिए करनी है। नाउ n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 45। सॉल्व करते हैं, दोनों 9 के मल्टीपल है। 9 5 टाइम्स, 9 40 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 8 टाइम। तो ये बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह बन गया है।
इसमें हमारे पास आ गया है 8, ठीक है। ये 45 आ रखा है, ये फाइंड आउट करेंगे 8 पुट करके। तो जब भी 8 साइड वाली फिगर होगी ऑक्टागन होगा तो उसका ईच एक्सटीरियर 45 और ईच इंटीरियर 135 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वेयर ईच इंटीरियर इज गिवन। इस बार ईच इंटीरियर की वैल्यू गिवन है 150, दैट मींस इसकी वैल्यू गिवन है। यहां मैं पुट कर रही हूं 150 डिग्री इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय 180। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, n यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 150n इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, 180 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार होगा -2 के साथ, इतना आ गया, ठीक है। अब ये 360 नेगेटिव है तो मैं इसे ट्रांसपोज कर रही हूँ लेफ्ट साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 180 के पास लेकर आ रही हूँ क्योंकि दोनों n है तो 150 को। ये हमारे पास हो गया 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 30n। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल एंड 3 12 टाइम्स। तो साइड है डिग्री कराएंगे, साइड हमारे पास आ गई 12। 150 जिसका ईच इंटीरियर है वो एक 12 साइडेड फिगर है तो उसका ईच एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 360 अपॉन 12। ये वापस ये रिपीट होने लगे हैं 12 30 टाइम्स, ये हो गया 30 डिग्री। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यार अभी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 150 की जगह 140 गिवन है, किसकी वैल्यू, ईच इंटीरियर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इंटीरियर निकला ना, यहाँ लिखते हैं 140 डिग्री। सॉल्यूशन करते हैं 140n इज इक्वल्स टू 180n माइनस 360। कैसे किया है, 180 एक बार इसके पास, 180 एक बार इसके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फर्स्ट चैप्टर में है यहाँ पास। नेक्स्ट 360 यहाँ पे आ जाएगा एंड 140 180 के पास जाएगा, पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये सॉल्यूशन करके हमारे पास आ रहा है 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 40n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 9। इस बार साइज हमारे पास आ गई 9, दैट मीन्स 9 ना करेंगे, ईच एक्सटीरियर फाइंड करते हैं 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 9। सॉल्यूशन करके आ रहा है हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें बस ये वाला एक फॉर्मूला आना चाहिए और एक ये वाला, ये तो डायरेक्ट है ईच एक्सटीरियर, ये ईच इंटीरियर का बनेगा, सम से बना देते हैं, ठीक है। बस इन दो फॉर्मूले से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। सम ऑफ एक्सटीरियर 360 है तो ईच करने के लिए डिवाइडेड बाय n एंड सम ऑफ इंटीरियर n-2 into 180 है, मैंने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 जो यूज कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। और ईच के लिए डिवाइडेड बाय n हो रहा है दोनों केसेस में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेक्टेंगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज। क्या गिवन है 2 में हमारे पास, हमें गिवन है ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। ईच है तो ईच के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 160 डिग्री और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, दैट मींस हमें n फाइंड करना है। ईच इंटीरियर का फॉर्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो करा वही लिखते हैं। ईच इंटीरियर क्या होता है, मैं नॉर्मल लिख के बता रही हूँ, सम ऑफ इंटीरियर अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। और सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर तो 360 डायरेक्ट है, ये है n-2 into 180 और अपॉन n। ईच इंटीरियर की वैल्यू 160 है, दैट मींस इसकी वैल्यू 160 है। 160 डिग्री इज इक्वल्स टू n-2 into 180 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई n यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 160n इज इक्वल्स टू, ओपन कर रहे हैं 180n माइनस 360 डिग्री। फर्दर 360 नेगेटिव है, लेफ्ट आके पॉजिटिव हो जाएगा और 180n के पास दूसरी राइट टर्म दैट इज n वाली टर्म आ रही है, नेगेटिव हो गई क्योंकि यहाँ पॉजिटिव थी। 360 इज इक्वल्स टू 20n। n की वैल्यू कितनी हो गई 360 अपॉन 20, कैंसिल करते हैं 0 से 0 एंड 2 18 टाइम्स, तो साइज हमारे पास आ गई 80। मैं आंसर यहाँ लिखती हूँ, फर्स्ट में साइज हमारे पास है 80 फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है ईच इंटीरियर की वैल्यू, इस बार हमें दे रखी है 135। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, फॉर्मेट आ जाना चाहिए। वैल्यूज कहाँ चेंज करनी है मैं बता रही हूँ। अगर ईच इंटीरियर 135 है तो ये जहां 160 लिखा था ना, यहाँ 135 आ जाएगा, ये 135 हो गया। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये इससे क्रॉस करेगा
तो यहाँ 135 आएगा, ठीक है, यहाँ 135 आएगा। ये मैं दोबारा से पूरा एक बार बता देती हूँ। नाउ 135n क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए इज इक्वल्स टू 180n माइनस 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 180n माइनस 135n। कितना हो जाएगा? 5, 7 में से 3 4 एंड 360 डिग्री इसके साथ n। सो n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 45। पहले भी किया है अभी। 9 40 टाइम्स, 9 5 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 8 टाइम्स। तो सेकंड फिगर में साइज हमारे पास आ गई 8। दैट मीन्स इट इज एन ऑक्टागन। अब कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट के लिए हमें ईच इंटीरियर की वैल्यू थोड़ी अलग दे रखी है। इस बार हमें दे रखी है 1 होल 1/5 राइट एंगल्स, ठीक है। राइट एंगल की मतलब 90 डिग्री। तो पहले तो मेरे को ये ईच इंटीरियर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मैं फाइंड आउट करके देख रही हूँ कितनी होती है। 5 into 1 is 5 plus 1 6/5 into right angle means 90। तो ये 18 टाइम्स हो जाएगा। 6 into 18 कितना हो जाएगा? 8 48 108। तो ईच इंटीरियर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 108 डिग्री। तो यहाँ पे 108 आ रहा है हर जगह जहां जहां हमने 135 यूज किया था, वहां इस बार हमें यूज करना है 108। क्रॉस मल्टीप्लाई होके n आ जाएगा 108 के पास। इसे सॉल्व करेंगे। अब 108 इस साइड, ठीक है, ये तो आ जाएगा ना, करने में दिक्कत नहीं है। ये मैं पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट ले जा ले रही हूँ और ये n वाला n के पास लाने के लिए राइट ले जा रही हूँ बस, ठीक है। इससे चेंज करते हैं। Now 180 minus this will be 72n. So n will be equals to 360 upon 72. 36 one time, 36 two times, 2 one time, 2 5 times. n की वैल्यू लास्ट पार्ट में हमारे पास आ रही है 5. That means this figure is a pentagon. Moving on to question number 3. Find the number of sides in a regular polygon with each exterior angle. इसमें हमें given है वैल्यू each एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल का सोचना है। पहला है 1/3 ऑफ मींस मल्टीप्लाई राइट एंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है और लिखना है कितना आता है। तो मैं लिख रही हूँ ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम अपॉन साइड। सम होता है 360, साइड होता है n। दोनों के ईच का फॉर्मूला सेम होता है, सम अपॉन साइड, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 into 90, तो 30 डिग्री आ रहा होगा ये। कैसे किया? यहाँ राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री पुट करिए, 3 और 90 कैंसिल होकर 30 डिग्री में आता है। अब पुट करेंगे ईच एक्सटीरियर की वैल्यू 30 ईच एक्सटीरियर की जगह, ठीक है। ये देखना है ये साइड है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है, दोनों में से जिसकी वैल्यू गिवन है वही पुट करेंगे। तो 30 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n। n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 30। क्या किया? ये मल्टीप्लाई में चला गया डिवीजन से, और ये डिवीजन से यहाँ पे मल्टीप्लाई से यहाँ से डिवीजन में आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 12। नंबर ऑफ साइड्स 12 है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, यही कंटिन्यू करते हैं। ईच एक्सटीरियर बोल रहे हैं इस बार, इट इज 2/5 ऑफ राइट एंगल। 2/5 ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 90। ये 18 टाइम्स किया था अभी थोड़ी देर पहले। 36 डिग्री हमारे पास आ रहा है। इसका आंसर वैल्यू पुट करते हैं। तो 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n, ठीक है। यहाँ पुट करी है 36। अब अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक बार पूरा करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके पास चला जाता है, तो एक लाइन भी ऐसे बन जाती है, ठीक है। अब n के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 36। 36 कैंसिल, आंसर आ रहा है 10। तो नंबर ऑफ साइड्स इज 10। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन whose each interior angle is 170? पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसा पॉलीगन बन पाएगा जिसका ईच इंटीरियर एंगल 170 डिग्री होगा। जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज में किया, जब भी पूछते हैं कि पॉलीगन होगा या नहीं होगा तो हमें क्या फाइंड करना होता है? हमें फाइंड करनी होती है नंबर ऑफ साइड्स। अगर साइड्स एक पर्टिकुलर होल नंबर बनता है तो आंसर होगा यस। अगर साइड्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में आती है तो आंसर होगा नो। अब बात करी है ईच इंटीरियर की। ईच इंटीरियर का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, याद हो जाना चाहिए अब तक। ईच इंटीरियर इज सम दैट इज n - 2 into 180 अपॉन
एन की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ मैंने पुट किया 170 डिग्री इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये n क्रॉस होके 170 के बाद जाएगा, 170n इज इक्वल्स टू 180n माइनस 360। अब माइनस 360 को जब ले आते हैं पॉजिटिव करने के लिए, अब 170 को राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, माइनस हो गया 10n 360 डिग्री। सो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 360 डिग्री अपॉन 10, दैट इज 36। आंसर विल बी यस। 36 एक पर्टिकुलर नंबर है, कोई ऐसी फिगर जिसकी 36 साइड्स हैं, वो क्या हो गया, एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में खुद ट्राई करना है, ईच इंटीरियर की वैल्यू पुट करनी है 138, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 138 डिग्री। ठीक है, ईच की जगह ये मैंने पुट कर दी है। सॉल्व करना है, साथ साथ वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे तो क्वेश्चंस खुद आएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो जिस स्कूल में मैम कराती हैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड से उतारने वाला बात हो जाती है। ट्राई करते रहना है साथ साथ। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू, माइनस कर रहे हैं, दिस विल बी 2, 7 माइनस 3 विल बी 42, साथ में n। सो n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 42। इसे सॉल्व करते हैं, 6 से कर रही हूँ, 6 60 टाइम्स, 6 7 टाइम्स। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये फ्रैक्शन में ही आएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6 8 टाइम 56 हो जाएगा और 4/7। तो अगर मैं बोलूं एक ऐसा फिगर बनाओ जिसमें कितनी साइड हो, 8 4/7 साइड हो, 8 साइड से पक्का है, उस पर एक 4/7 साइड और हो, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, ये नहीं हो पाएगा। ये वैल्यू कहाँ पे आई है, ये 8 वाली साइड दैट मींस ऑक्टागन और 9 वाले फिगर्स नॉनागन, इनके बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी ये वाली फिगर, तो आंसर विल बी नो। डेसिमल या फ्रैक्शन में आंसर हमेशा नो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle, इस बार में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है, बहुत इजी सा फॉर्मूला कर दिया है इस बार भी। इस बार हमें गिवन है ईच एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला याद है ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या यूज कर रहे थे, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। तो पहला मैं लिख रही हूँ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री बोला है, तो ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है सम अपॉन n, ईच में n नीचे आएगा ही आएगा डिनोमिनेटर में, और सम होता था 360 डिग्री। यूज करते हैं n की वैल्यू, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे आगे 80 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 टाइम्स 4 9 टाइम्स, तो ये आ गया 9/2 which is 4 whole 1/2। फ्रैक्शन में आ गई है, तो आंसर इज नॉट पॉसिबल, ये पॉलीगन नहीं बनेगा। सेकंड बात कर रहे हैं, इसमें बोला है ईच एक्सटीरियर इज 40% ऑफ राइट एंगल, 40% ऑफ राइट एंगल। ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व करना आना चाहिए कि करना क्या है। ईच एक्सटीरियर की वैल्यू इन्होंने दी है 40% पर 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, राइट एंगल मींस 90, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये तो हमारे पास आ गया 36 डिग्री। पुट करते हैं फॉर्मूले में, 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी वही देख लेगा कि आंसर यस आने वाला है। n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 36, 1 टाइम 10 टाइम्स, सो नंबर ऑफ साइड्स इज 10, पर्टिकुलर नंबर है, डेकागन होता है, आंसर इज यस। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ईच एक्सटीरियर एंगल। तो कंडीशन समझिए क्या बोल रहे हैं, बोला है नंबर ऑफ साइड्स काउंट करो, दैट मींस ये हमारे पास नहीं है, और बोला है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ईच एक्सटीरियर एंगल, ये बोला हुआ है। ठीक है, बस इसके सिवा क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब ये जो नंबर ऑफ साइड्स है इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमें इसके फॉर्मूले पता है, ईच इंटीरियर का भी पता है, ईच एक्सटीरियर का भी पता है, तो फॉर्मूले पुट करते हैं। ईच इंटीरियर का होता है, दिस इंप्लाइज का मार्क लगा रहे हैं, n माइनस 2 इंटू 180, दोनों का क्या होता है सम अपॉन n, ये हो गया सम। ईच इंटीरियर के एक्सटीरियर का सम होता है 360। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर, ईच बनाना है तो अपॉन n दोनों में कर दिया, बस ये करना था। ठीक है, अब इसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो इसे मैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कर रही हूँ, n माइनस 2 इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाई n, ये वाला n इसके पास आ गया,
360 मल्टीप्लाइड बाय n, ये वाला n इसके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 180n माइनस 360 डिग्री, साथ में n बाहर चल रहा है और ये हो रहा है 360n। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 180n स्क्वायर माइनस 360n इज इक्वल्स टू 360n। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट हट चुका है, ये दोनों n वाली टर्म्स हैं और ये 180n स्क्वायर है, तो ये अलग टर्म है, अनलाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। 360n ये माइनस यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 180n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 720n। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे सिंगल n है, या क्या करते हैं, n वाली टर्म्स अलग करते हैं, नंबर्स को अलग करते हैं, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके ये n हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, यहाँ 720 एज इट इज, यहाँ 180 n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके आ जाएगा डिवाइड में। अभी ये क्वेश्चन में ऐसे किया है, अदरवाइज क्या कर सकते थे, ये n और ये n डायरेक्ट ऐसे भी कैंसिल होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही मेथड यूज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 18 वन टाइम, 18 4 टाइम्स, n ये सिंगल है, ये डबल n है, ये क्यों आना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स का है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स की वीडियो देखो, एक्सपोनेंट्स के थ्रू ये सॉल्व कर सकते हैं। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर्स माइनस हो जाती है, एक n कम हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी थी, वो आ गई है 4, दैट मींस कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अगेन हमें क्या बोला गया है, हमें एक रिलेशन दिया गया है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या रिलेशन दे रहे हैं, इसी से सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड करनी है, हमें बोला है एक्सटीरियर एंगल, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ईच यूज करना है साथ में, ठीक है, ईच की जरूरत है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, देखो एक्सटीरियर एंगल इज मतलब इक्वल 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ईच इंटीरियर, ये होगा है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। वैल्यूज पुट करते हैं, ये तो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन n, 1/3 एज इट इज, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, ठीक है, जैसे मैंने बताया था n और n कैंसिल हो सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, ये हो गया 360 मल्टीप्लाइड बाय 3n, 3n क्यों लिखा है, 3 डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई, n डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई, और सिमिलरली ये वाला n यहाँ शिफ्ट हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री साथ में n, ठीक है, कैसे आया समझ आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सो n और n कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 360 इंटू 3, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, पहले भी करते आए हैं, सेम चल रहा है, ठीक है, 180 एक बार इसके पास, 180 एक बार इसके पास, ये हमारे पास हो रहा है 0 18 10 80, 360 नेगेटिव है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 n की वैल्यू आ जाएगी जो भी इसका सम है अपॉन 180, सम करते हैं 0 4 4 1, अब सॉल्व करते हैं, ये और ये कैंसिल, ये 6 से हो रहे हैं, 6 3 टाइम्स, 6 2 12, 6 4 टाइम्स 24, 3 and 8, सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8, दैट मींस दिस फिगर इज एन ऑक्टेवन। क्या करना है देखो क्वेश्चन में, बस ये वाला रिलेशन फॉर्म कर दिया करो और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दिया करो, ठीक है, आगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है नॉर्मल कैलकुलेशन से आ जाएगा। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर। क्या बोला है, ईच इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ये समझना है बस, ठीक है, क्वेश्चन रीड किया मैंने और क्या लिख दिया, रिलेशन लिख दिया, ईच इंटीरियर क्या है 5 टाइम्स है ईच एक्सटीरियर के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वैल्यू पुट करके निकाल सकती हूँ n की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 360 अपॉन n और n कैंसिल, ये हो रहा है 180n माइनस 360,
इक्वल्स टू 5 इंटू 360 कितना हो जाएगा 0018। ये हमारे पास हो जाएगा 180n इज इक्वल्स टू 1800 प्लस ये जैसे इधर पॉजिटिव 360 डिग्री। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करते हैं 2160 अपॉन 180। 3 से हो रहा है या 6 से करते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 3 टाइम्स 6 36 टाइम, तो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12। कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गई है 12। ये हमारा थर्ड पार्ट है पर्टिकुलरली जो हमने पहले सॉल्व कर लिया है। अब हमें सॉल्व करना है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर के फॉर्मूला क्या होता था, सम अपॉन साइड्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट n की वैल्यू 12 पुट करती हूँ। 12 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 12, दिस विल बी 10 अपॉन 12 इंटू 180। अगेन 12 वन टाइम, 12 5 टाइम्स, तो ये मेरे पास आ गया 150 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर। ईच एक्सटीरियर तो बहुत इजी हो जाता है। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है 360 अपॉन n। कितनी हो जाएगी 360 अपॉन n है 12, 12 वन टाइम, 12 3 टाइम, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या किया है, रिलेशन बनाया है, वैल्यूज पुट करी है, n की वैल्यू निकाली है और n की वैल्यू एक बार इंटीरियर के लिए यूज करिए, एक बार एक्सटीरियर के लिए यूज करिए। Moving on to question number 9. Question 9 is the ratio between the interior angle and the exterior angle of a regular polygon is 2:1। इस बार क्या बोला है, each interior और each exterior का रेशियो है 2:1। सबसे पहले समझने का क्या है इस पार्ट में, इंटीरियर और एक्सटीरियर से जो पहले गिवन होगा वही पहले लिखेंगे। ठीक है, each इंटीरियर रेशियो एक्सटीरियर बोला है तो 2:1 लिख रहे हैं। इंटीरियर पहले, इंटीरियर के 2 है। अब क्या करते हैं, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं A/B है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, A/B। ठीक है, अगर मैं बोलूं A/B की वैल्यू है 3:5 तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स का इक्वल आ जाएगा और 3:5 मींस 3/5। तो मैं ये यूज कर रही हूँ यहाँ पे। दैट मींस ईच इंटीरियर, ईच तो लगी रह सकते साथ, ठीक है, ईच छोड़ना नहीं है, अपॉन ईच एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 2/1। इतना समझ आ गया, यही मेन है इसमें, बस इतना आ जाएगा तो आगे सारा खुद हो जाएगा। क्या किया इस बार भी, रिलेशन बनाया है जैसे हर बार बना रहे थे। ठीक है, ईच इंटीरियर अपॉन ईच एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 2/1। अब क्या कर सकते हैं, देखो ईच इंटीरियर इज इक्वल्स टू, ये तो 1 है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ईच एक्सटीरियर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर यहां जाके क्रॉस हुआ है तो मल्टीप्लाई हो गया है। अब मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, n माइनस 2 इंटू 180, ईच बोला है तो अपॉन n, 2 इंटू 360 डिग्री अपॉन n और n कैंसिल। सॉल्व करते हैं, 180n माइनस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। नाउ 180n इज इक्वल्स टू 720 प्लस 360 ऐड हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसपोज होके ये हमारे पास हो रहा है 1080 और ये हो रहा है 180n। n की वैल्यू आ गई 1080 अपॉन 180। सॉल्व करते हैं, कुछ अलग सी वैल्यू आ जाएगी, 0 एंड 0 हमारा कैंसिल हो गया है, 18 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर बोला है, इजी होता है, क्या होता है 360 अपॉन साइड, दैट इज 360 अपॉन 6। सॉल्व करते हैं, 6 वन टाइम, 6 टाइम्स 60 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई है ईच एक्सटीरियर एंगल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज the ratio between the exterior angle and interior angle of a regular polygon is 1:4। इस बार क्या बोल दिया है, रेशियो गिवन है अगेन, पहले बोला है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल रेशियो इंटीरियर एंगल इज 1:4। अगेन सेम है, रेशियो मतलब डिवाइड होता है तो अपॉन में लिख देती हूँ, एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर इज 1/4। सो गिवन रेशियो को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हर बार सेम कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। 1 इंटू इंटीरियर एंगल, IN लिखते हैं इसे। क्या किया है, ये 4 क्रॉस में एक्सटीरियर के पास चला गया
और ये इंटीरियर 1 के पास चला गया। हमेशा याद रखा करो जब दो फ्रैक्शन होते हैं ना ऐसे, एक फ्रैक्शन इक्वल्स टू दूसरा फ्रैक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास मल्टीप्लाई में, इसका डिनोमिनेटर मतलब राइट का लेफ्ट के पास, लेफ्ट का राइट के पास मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये किया। ठीक है, अब मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज, तो यहाँ आ जाएगा 4, ईच एक्सटीरियर की वैल्यू होती है 360 अपॉन n, ईच इंटीरियर की वैल्यू होती है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। देखो इसे सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बट तुम्हें जो इजीएस्ट लगता है वो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, जैसे भी करना है। ठीक है, मैं अभी टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। n से n 180 1 टाइम, 180 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 8 n माइनस 2, n की वैल्यू आ गई है 10। ये तो हो गया नंबर ऑफ साइड्स, बस हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स ही फाइंड करनी थी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, which is the sum of interior angles of a regular polygon is twice the sum of its exterior angle। क्या बोला है? सम बोला है इस बार, sum of interior angles, ठीक है, सम यूज करना है, is twice sum of exterior angles। ठीक है, देखो अब इसे मैं लैंग्वेज में लिखती हूँ, sum of interior angle क्या होता है? n माइनस 2 इंटू 180, इस का मतलब है इक्वल, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर, सम होता है एक्सटीरियर का 360 डिग्री। मैंने इसकी और इसकी वैल्यू पुट करी है और बाकी ट्वाइस को 2 टाइम्स यूज किया है, तो ये हमारे पास आ रहा है 180n माइनस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। सो 180n इज इक्वल्स टू 720 प्लस 360, कितना हो जाएगा? 180n इज इक्वल्स टू 1080, ये पहले भी कर चुके हैं, n की वैल्यू 1080 अपॉन 180 में कितनी आई थी? 6 आई थी ना, तो 6, नंबर ऑफ साइड्स इज 6। नेक्स्ट यहीं पे ट्राई करके देखें, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं AB, BC, CD आर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये थोड़ा सा बना के देखना पड़ेगा, 3 साइड्स दे रखी हैं, ऐसे बना के देख लेते हैं। BAC एक एंगल दे रखा है, तो हमें बोला है AB, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। BAC एंगल दे रखा है, दैट मींस ऐसे कोई एंगल दे रखा है इसमें, ठीक है, बड़ा अलग सा दे रखा है। ये वाले एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें, कितनी है? 20 डिग्री। फिर हमसे बोला है फाइंड ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर फाइंड करना है। अब देखो मेन क्वेश्चन में क्या हो गया, हमें इसमें यही नहीं पता साइड्स कितनी है। जब साइड्स ही नहीं पता तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल आएगा? तो क्या करना पड़ेगा, एक तो रेगुलर पॉलीगन बोला है, रेगुलर का मतलब होता है साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स इक्वल होते हैं। अगर नहीं याद होती है डेफिनेशन तो याद रखा करो, स्क्वायर जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने वो यूज किया है। अब देखो मैं इसी ट्रायंगल को दोबारा ऐसे बना देखने के लिए, समझने के लिए करते हैं। दिस इज सेम गिवन ट्रायंगल BAC, दिस इज गिवन एज 20 डिग्री और हमें बोला हुआ है इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, मींस दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। अब देखो कैसा ट्रायंगल बन गया ये क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही आएगा, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, तो ये रब करते हैं और प्रॉपर्टी दोबारा, ठीक है, रब करके प्रॉपर्टी दोबारा करके देखते हैं। मैं यहां लिख रही हूं इन आइसोसेलेस, पहले लिख लेंगे ट्रायंगल ABC, क्या होगा? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 20 डिग्री ईच। मैंने बता दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल इक्वल होंगे। अब देखो अगर ये 20 है, ये 20 है, तो ये फाइंड कर सकते हो। क्या यूज करना पड़ेगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, वो यूज किया है। वैल्यू पुट कर रही हूं 20 डिग्री प्लस एंगल B
प्लस 20 डिग्री, इसे 20 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्री। क्या किया, b की वैल्यू 140 निकाल दी है। अब जो b की वैल्यू है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, वो इस बाकी सारे एंगल्स की भी वैल्यू होगी। तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। ध्यान रखना, देखो बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, बिना सम के फॉर्मूले के हमने इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाली है। ये पॉलीगन अगर ऐसे करके बन रहा होगा तो ये सारे 140 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे बोला है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर अब निकाल सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर का मतलब 360 अपॉन n, 360 अपॉन n के लिए n चाहिए, तो हमारे पास n नहीं है। अब n के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये गिवन है ईच इंटीरियर की वैल्यू, इससे हम n निकालते हैं, ठीक है, इसे यूज कर रही हूं मैं। ईच इंटीरियर से अगर n निकाल रही हूं तो यहां लिखती हूं ईच इंटीरियर इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। क्यों निकाल रहे हैं n, क्योंकि हमें ईच एक्सटीरियर निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ईच इंटीरियर की वैल्यू थी 140 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय n भी कर दी, ठीक है, साथ साथ एक स्टेप कम कर दिया है मैंने। अपने आप सारे स्टेप लिखने हैं, ठीक है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए। 180n minus 140n, this will be 40n 360 degree, so n is equals to 360 degree upon 40 degree, 0 से 0 cancel, 9, n की वैल्यू आ गई 9। यूज करते हैं 360 अपॉन 9, दैट मीन्स 40 डिग्री। ईच एक्सटीरियर की वैल्यू आ गई 40 डिग्री एंड n की वैल्यू जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है वो हमने साइज 9 निकाल दी है ऑलरेडी। अब देखना है क्वेश्चन को मैं एक और बार बता रही हूँ, अगर किसी को समझ ना आया हो। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया था जो कि गिवन था, और उस ट्राइंगल को हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला, क्योंकि दो साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से रेगुलर पॉलीगन की इक्वल आती थी, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बनेगा। उस आइसोसेलेस ट्राइंगल से हमने इंटीरियर एंगल निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। अब इंटीरियर एंगल पहला पार्ट था, नेक्स्ट था ईच एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पे हमें चाहिए थी n की वैल्यू, जो हमने निकाली ईच इंटीरियर के फॉर्मूले से, और वो n की वैल्यू हमने ईच एक्सटीरियर में यूज करी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। Two alternate sides of a regular polygon when produced meet at right angle। कोई भी रेगुलर पॉलीगन लेना है ऐसे, ठीक है, साइड्स नहीं पता है इसलिए मैंने आधा बनाया है। इसकी अगर दो साइड्स को प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे हो रहा है, ऐसे वैसे बढ़ा दिया जाए और सिमिलरली इसे वैसे करके बढ़ा दिया जाए, तो क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को मीट कर रही हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, इतना हमें बताया है। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ साइड्स, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता है इसमें। अब क्या करना है हम देखते हैं। हमारे पास अगेन ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का अगर ये एंगल और ये एंगल पता चल जाए तो हम कुछ फॉर्म कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है, इतना मान सकते हैं। लेट ईच इंटीरियर एंगल बी x, इस एंगल पूरा लिख लेना, ठीक है। तो हमने x मान लिया। अब देखो ऐसे है ही लाइन, ये लाइन ड्रॉ करो, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ है। अगर ये x है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 180 माइनस x। तो ईच एक्सटीरियर की वैल्यू इस हिसाब से 180 माइनस x बन रही है यहाँ पे, 180 माइनस x। सिमिलरली इस वाली लाइन का भी, ये वाली लाइन जो है ये भी 180 माइनस x बनाएगी। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन गया है वो ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ ऐसे, ये 90 डिग्री, और ये जो साइड हमारी मैच हो रही है किससे, पॉलीगन से, ये है 180 डिग्री माइनस x का एंगल फॉर्म करने वाली दोनों के साथ। क्यों हुआ है 180 डिग्री माइनस x, ये समझना है बस। इंटीरियर एंगल x है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, तो ये बचा हुआ एंगल हो गया 180 माइनस x। सिमिलरली ये बचा हुआ एंगल भी जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है 180 माइनस x हो गया, वो हमने यूज किया, ठीक है। अब ट्राइंगल आ गया है तो क्या यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मींस एंगल 1 90 डिग्री प्लस एंगल 2 180 माइनस x प्लस एंगल 3 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
क्या कर सकते हैं, देखो खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझना था कि 180 माइनस एक्स कैसे आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कर रही हूँ मैं, 180 प्लस 180 इज 360, 360 प्लस 90 इज 450, 450 minus x is equals to 180 degree. So this will be 450 degree minus 2x is equals to 180 degree. Negative 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 450 के पास 180 पॉजिटिव आके नेगेटिव हो जाएगा. 450 minus 180 this will be 270 degree is equals to 2x. So x की वैल्यू आ गई है 270 upon 2 that is 135 degree. तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने वैल्यू निकाली है ईच इंटीरियर एंगल की. जब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए ईच इंटीरियर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n. ये होता था ईच इंटीरियर की वैल्यू में इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पुट कर रही हूँ. दिस इज 135, n क्रॉस होगा 135n is equals to 180n minus 360. So 360 is equals to 180n minus 135n. कितना हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल्स टू ये हो रहा है 45n. So 360 अपॉन 45. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कहां से आया है. 940 टाइम्स 9 5 टाइम्स 5 1 टाइम 5 8 टाइम्स. n की वैल्यू आ गई 8. दैट मींस नंबर ऑफ साइड्स इज 8. ये हमारा आंसर है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. ये वाला जो पार्ट है ना, ये लर्न करना पड़ेगा. थोड़ा सा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है समझना पड़ेगा. नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं. इसे बहुत इजी है. अगर एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इंटीरियर x है, पूरा 180 होता है, तो ये 180 माइनस x हमने यूज किया है. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन अ रेगुलर पेंटागन. पहले तो फिगर पता चल गई है, पेंटागन है, दैट मींस 5 साइड्स वाली फिगर है. थोड़ी सी साइड खराब हो गई है. ऊपर से रेगुलर भी बोल दिया. रेगुलर मींस सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए. एग्जैक्टली सेम फिगर बनी नहीं है, बट ये सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, ये और ये सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल. ठीक है, मैं बोल रही हूँ रेगुलर दिख नहीं रहा है, बट रेगुलर बोला है, रेगुलर बनाने हैं. क्योंकि नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है. देखो देखो, ये वाले जो एंगल है हमारे रेगुलर बोला हुआ ना, ये हमारे हो रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये हो रहे हैं राइट एंगल. तो नहीं दिख रहा है, इसलिए फिगर सही बनानी है. तो अब हमारे पास है आगे रेगुलर पेंटागन. नेम कर लेते हैं इसका, यहां से स्टार्ट करते हैं. दिस इज ए बी सी डी ई. ठीक है, एक रेगुलर पेंटागन है ए बी सी डी ई. ड्रॉ अ डायगोनल बी ई. हमें बोला है डायगोनल ड्रॉ करो बी ई. ये मैंने कर दिया. आगे बोला है एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ए ई. हमें एंगल ए फाइंड करना है, इसे एंगल 1 मान लेते हैं. और हमें फाइंड करना है एंगल ए बी ई, इसे एंगल 2 मान लेते हैं. एंड बी ई डी और ये वाला एंगल, इसे एंगल 3 मान लेते हैं. तो हमें ये 1 2 3 एंगल्स जो लिखे हैं ये फाइंड आउट करने हैं. कैसे करने हैं ये देखते हैं. हमें पूरा है रेगुलर है, तो सम क्या होता है पेंटागन का 540 होता है. नहीं आता है तो n-2 में n की वैल्यू 5 डाल के सॉल्व करना है. ठीक है, सम होता है 540. तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, रेगुलर है, दैट मींस सारे एंगल्स बराबर हैं. अगर एक 540 है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो सारे की वैल्यूज आ जाएगी. 108 डिग्री. ठीक है, एक एंगल आएगा 108. दैट मींस एंगल ए इक्वल्स एंगल बी इक्वल्स एंगल सी इक्वल्स एंगल डी इक्वल्स एंगल ई इज 108 डिग्री. रेगुलर है ना, रेगुलर में सारे इक्वल होते हैं. तो पहला काम तो हमारा हो गया. एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू 108 डिग्री. ठीक है, अगर कोई बीच से डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही देख रहा है तो समझ नहीं आएगा कैसे आया है. मैं फिर भी हिंट दे देती हूँ कहां से आया है. ये मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है n-2 इंटू 180 डिग्री. इसमें मैंने n की वैल्यू 5 पुट करी है क्योंकि पेंटागन है, इससे 540 आ जाएगा. तो एंगल सारे इक्वल है, रेगुलर फिगर है, सबको x x x मान ले तो 5x इज इक्वल्स टू 540 आएगा. और उससे हमने x की वैल्यू निकाली होगी 108. ठीक है, ये करके देखना, प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत बार किया है. तो पहला काम तो हो गया, बी ए ई आ गया 108. अब हमें निकालना है एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल. ठीक है, अगेन देखो मैं यहाँ ट्रायंगल बना देती हूँ समझने के लिए. ये 108 है, ये और ये इक्वल है. क्यों इक्वल है, रेगुलर है. रेगुलर है फिगर, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए. ये साइड नहीं है, ये डायगोनल है, इसलिए इक्वल मार्क नहीं किया है. ये हमने ड्रॉ करी है डायगोनल.
अब बोला है ये एंगल निकालो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। करते हैं लेट एंगल ABE इज इक्वल्स टू x। अगर ये x है तो ये वाला भी x हो जाएगा क्योंकि रेगुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस इंप्लाइज एंगल AEB इज आल्सो इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ ट्रायंगल की। देयरफॉर 108 प्लस x प्लस x, this is equals to 180 डिग्री। कैसे आया है? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 2x is equals to 180 minus 108, ट्रांसपोज किया है 72 डिग्री, x is equals to 36 डिग्री। काफी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड में करा रही हूं मैं। तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो हमने निकालना था ABE, ये आ गया है 36 डिग्री। थर्ड हमें फाइंड करना था एंगल BED। ठीक है, समझ के करते हैं कैसे करना है। ये मैं हटा दूं, ये देखो ये एक एंगल है, ये AED। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल 108 के हैं। ये हो गया 108 का, और हमने क्या किया है, यहाँ से इतना एंगल काट दें ऐसे करके। तो ये वाला एंगल हमने निकाला है अभी 36 डिग्री। पूछ रहे हैं जो रिमेनिंग बचा हुआ रह गया, ये वाला तो निकाल दिया हमने 36। ये जो है ये कितने का होगा? पूरा 108 का है, ऊपर वाला 36 का है, ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? तो निकाल सकते हैं इसे 108 पूरे एंगल में से ये ऊपर वाला एंगल हटा देते हैं तो रिमेनिंग ये वाला एंगल आ जाएगा। दिस इज 72 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग साइड्स। दो पॉलीगन है जो हमारे पास, एक में साइड्स हैं n-1, दूसरे में साइड्स हैं n+1। ठीक है, फिर बोला है इनके जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल नॉर्मली क्या होता है 360/n। अगर n साइड होती है तो ये होता है। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360/साइड एज में n-1, और इसका हो जाएगा 360/n+1। अगर n होता है तो ये, n+1 है तो ये, n-1 है तो ये। ठीक है, अब बोला है इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस, यानी इन दोनों को अगर माइनस कर दें, एक्सटीरियर माइनस एक्सटीरियर, तो डिफरेंस आ रहा है 9 डिग्री। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। स्टार्ट करते हैं, मैं रीराइट कर रही हूँ इसी को, या सिंपलाइज करके सॉल्व करते हैं। देखो n-1 है, n+1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ये 2 है, ये 3 है, तो एलसीएम 6 आता है। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई n-1 का n-1 n+1 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? n+1 चाहिए, माइनस 360 n+1 का n+1 n-1 बनाने के लिए हमें चाहिए n-1 इक्वल्स टू 90। सॉल्व करते हैं। दिस इज 360n प्लस 360 माइनस 360n प्लस 360। कैसे कर रहा है ये देखना है। ओपन किया है, नेगेटिव है, n के साथ किया तो नेगेटिव हो गया, -1 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 9। और ये दोनों ब्रैकेट यहां शिफ्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे सॉल्व करती हूँ, ये दिख रहा है, ये और ये सेम है, माइनस में है, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 720। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये 9 एज इट इज, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होता है, एक नंबर दूसरा ब्रैकेट, जब भी दो ब्रैकेट एक साथ आ जाए तो यही सॉल्यूशन होता है। तो दूसरा टर्म ये नंबर और दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है n² प्लस n माइनस n माइनस 1। n और n भी कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो 9n² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 720। अब ये भी नंबर है, नंबर के पास भी जा लेते हैं। 720 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया 9 इज इक्वल्स टू n² माइनस 1। 9 1 टाइम 9 80 टाइम्स। दिस इंप्लाइज n² माइनस 1 अगर 80 है तो n² कितना हो जाएगा 80, ये नेगेटिव यहाँ जाके प्लस, दैट इज 81। ठीक है, अब n² अगर 81 है तो n कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट में आ जाता है, √81। √81 होता है प्लस माइनस 9, तो साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर इज पॉजिटिव 9, दैट इज 9 साइड्स। ठीक है,
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये जो ब्रैकेट सॉल्यूशन करने हैं इसके लिए अलग से हमारे पास चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह या फैक्टराइजेशन वगैरह में है ये सब किया हुआ, ठीक है, तो वहां से समझना है। अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ठीक है। इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस a का स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर। यही बनना चाहिए, यही बन के आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक n साइडेड फिगर है इस बार, और दूसरी है हमारे पास n प्लस 1 साइड, ठीक है। तो एक्सटीरियर बोल दिया है, ये तो हो गया 360 अपॉन n, इसका कितना हो जाएगा 360 अपॉन n प्लस 1, और डिफरेंस इन दोनों के है 12, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस, ये एक्सटीरियर एंगल n का, ये एक्सटीरियर एंगल n प्लस 1 का, दोनों का डिफरेंस अगर कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 12 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, दोबारा से लिख रही हूँ 360 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 12, बाइनोमियल है इसलिए ब्रैकेट में कर दिया है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1, 360 अपॉन n, ये बनाने के लिए से n प्लस 1 चाहिए और इसे चाहिए n, 360 अपॉन n, ठीक है। हमें देखना होता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर फॉर्म हो जाए, वो यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास हो रहा है 360n प्लस 360 माइनस 360n, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है बस, यहाँ 12 और ये नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ, n इंटू n इज n स्क्वायर, n इंटू 1 इज 1n, ठीक है। अगेन 360n और 360n, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया, सो 360 इज इक्वल्स टू 12 n स्क्वायर प्लस n। अब ये नंबर है, अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बट इजी करने के लिए क्या करते हैं डिवीजन में क्या करते हैं, 360 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n, 30 टाइम्स सॉल्व हो रहा है, सो वी हैव n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और क्या कर सकते हैं इसे, n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, मैंने 30 को इधर शिफ्ट कर दिया है, क्यों किया है, इसे इधर शिफ्ट करने से अब ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब n की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो यहाँ पुट करने से आंसर जो है 0 हो जाए, ठीक है। जैसे क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, खुद ट्राई करके देखनी है कि 0 बना दें। अगर मैं यहाँ 1 पुट कर रही हूँ, ये हो रहा है 1 प्लस 1 माइनस 30, ये आ जाएगा माइनस 28, तो 1 नहीं ले सकते, 2 लेते हैं तो 4 प्लस 2 माइनस 30, ये भी नहीं बन पाएगा। 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 माइनस 30, 12 माइनस 30, नहीं हो पाएगा। 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 माइनस 30, ये हमारे पास आ रहा है 20 माइनस 10, नहीं हो पा रहा है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 30, ये हो रहा है 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेफ्ट में अगर n की वैल्यू 5 पुट कर दूं तो राइट साइड के इक्वल बन रहा है, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 5। ये वाला क्वेश्चन पेयर में शो कर सकते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी हुई हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड सीखा हो वो भी यूज कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 3rd या 4th होगी, उसमें हमें सिखाते हैं। यहाँ हमने निकाल दिया है n is equals to 5. The ratio between the number of sides of two regular polygon is 3:4 and the ratio between the sum of interior angles is 2:3. Find the number of sides. अलग सा क्वेश्चन है, दो पॉलीगन है, एक में n1 साइड मान लेते हैं, एक में मान लेते हैं n2 साइड्स, ठीक है। दोनों का रेशियो है 3:4, ये मैंने साइड्स मानी है। आगे बोला है रेशियो बिटवीन द सम ऑफ देयर इंटीरियर, सम इंटीरियर है तो सम 1 रेशियो सम 2 मान लेते हैं, इंटीरियर बोला हुआ है इसे ध्यान रखना है, ये है 2:3। हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो सम से स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n1 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, रेशियो मतलब अपॉन लिखना, ठीक है, n2 माइनस 2 इंटू 180, क्या लिखा है, सम का फॉर्मूला ओपन किया है इंटीरियर का और कुछ नहीं किया है, और इसे अपॉन लिख सकते हैं 2/3। अब क्रॉस करते हैं, ये इसके पास ये इसके पास, तो 3
इसे ओपन कर दूं, 180n1 minus 360 is equal to 3 times 180n2 minus 360. ये होना चाहिए था 2, ठीक है, ये 2 है. अब आगे सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो आ रहा है 540n1 minus 3680 1080 360n2 minus 720. अब नंबर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे. 540n1 is equals to 360n2, ये नेगेटिव यहाँ के हो गए पॉजिटिव, 720 प्लस 1080 कितना आ जाएगा. 540n1 is equals to 360n2 माइनस करते हैं तो ये तो आ गया हमारे पास, इक्वल्स चल रहा है तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा. 60 डिग्री एंड ये हो गया 360 डिग्री. देखो अभी n1 भी हमें नहीं पता, n2 भी हमें नहीं पता. n1 n2 का रेशियो अगर 3:4 है तो यही लिख देते हैं लेट n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू x के टर्म में कितना हो जाएगा. रेशियो हटाने के लिए x लगाते हैं, 3x 4x. तो n1 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 3x और n2 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 4x. क्वेश्चन इजी बनाने के लिए किया है बस, ठीक है. x वाली टर्म इधर आ जाएगी. ये हमारे पास हो रहा है 0 का 0 12 1620x. ये टर्म इधर माइनस होके 720 का 1440x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन माइनस करते हैं 0 का 0 12 में से 4 गए 8 एंड 15 में से 1 4. तो दिस इज 2. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, दैट मींस इसकी वैल्यू हमें बतानी है. x की वैल्यू पुट करते हैं n1 में 3 into 2 दैट इज 6 एंड 2 की वैल्यू है 4 into 2 दैट इज 8. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है. हम चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू पुट कर सकते थे, दैट इज 3x 4x. ठीक है, कहीं भी पुट कर सकते हैं, अपनी चॉइस होती है. स्टार्ट में कर दोगे, जहाँ पे एंड करके वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालना हो वहां कर सकते हैं. अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18. 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन. हेक्सागन है तो कितने एंगल्स होने चाहिए 6 एंगल्स होने चाहिए. तो पता ही चल रहा है, ठीक है. हेक्सागन बोला है तो उसमें 6 एंगल होते हैं. बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स की, दैट मीन्स जो एंगल्स पॉलीगन के बाहर हैं. 6 में से 3 हैं 40 डिग्री 51 डिग्री 86 डिग्री एंड रिमेनिंग 3 जो हैं उनकी वैल्यू गिवन है x ईच. ठीक है, अब क्या बोला है एक्सटीरियर एंगल. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है. एक्सटीरियर का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. ठीक है, अब सम ऑफ एक्सटीरियर मींस इन सबको ऐड करें. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. वैल्यू पुट कर रही हूँ 40 प्लस 51 प्लस 86 प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. हमेशा 360 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है, ऐड करते हैं, ये हो गया 7 8 एंड 9 विल बी 17. ठीक है, 9 और 8 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. So 3x is equals to 360 डिग्री माइनस 177. माइनस करते हैं, ये आ गया 3. 15 में से 7 करे 8 और 2 में से 1 गया 1. तो 3x की वैल्यू आ गई 183. x की वैल्यू आ जाएगी 183 अपॉन 3 दैट इज 61. तो ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स दैट इज एंगल 4 5 एंड 6 इज 61 ईच. नेक्स्ट करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, दैट मींस n फाइंड करना है. इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर इज 5 टाइम्स एक्सटीरियर. ये समझ आ गया, बहुत इजी सा रिलेशन है. इंटीरियर क्या है 5 टाइम्स है एक्सटीरियर के. वैल्यू पुट करते हैं n माइनस 2 इंटू 180 की सम होता है ईच है तो अपॉन n. 5 मल्टीप्लाई एक्सटीरियर का सम ईच है तो अपॉन n. n से n कैंसिल. तो ये हमारे पास आ रहा है 180n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 360 कितना हो जाएगा 1800. सो 180n इज इक्वल्स टू
1800 प्लस 360 कितना हो जाएगा 2160 180 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2160 अपॉन 18 180 0 से 0 कैंसिल ये सॉल्व कर रहे हैं 6 3 टाइम्स 6 36 टाइम्स 3 1 टाइम 3 12 टाइम्स तो साइड्स तो आ गई हमारे पास 12 ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब कर रहे हैं सेकंड पार्ट में बोला है रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल जो रेशियो दिया है 2:7 दैट मींस एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर इज इक्वल्स टू 2:7 कैसे लिखते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 चला गया एक्सटीरियर एंगल के पास और 2 के साथ आ गया इंटीरियर एंगल ठीक है इसमें वैल्यू पुट करनी है रेशियो से अपॉन में लिखना है फिर ये बनाना है 7 इंटू 360 अपॉन n ईच एक्सटीरियर 2 टाइम्स ईच इंटीरियर क्या होता था n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n ठीक है मैं स्पीड से करा रही हूँ बहुत ही लंबी चल रही एक्सरसाइज नो 7 इंटू 36 कितना हो जाएगा 42 4 21 25 2520 डिग्री इज इक्वल्स टू इसे सॉल्व करते हैं ये आ रहा है 360n अपने आप कर सकते हैं जैसे भी इजी लगे माइनस 720 तो माइनस 720 इस साइड होके हो गया पॉजिटिव 720 इज इक्वल्स टू 360 इसे ऐड करते हैं 40 25 का हो गया 32 इज इक्वल्स टू 360 n की वैल्यू कितनी हो गई 3240 अपॉन 360 अगर लग रहा है कि यहां से समझ नहीं आ रहा है तो खुद इजीली सॉल्व करके देखना है मैंने n से n कैंसिल किया है बाकी एक बार ये मल्टीप्लाई एक बार ये मल्टीप्लाई ठीक है मल्टीप्लिकेशन n से 0 0 कैंसिल इसे फर्दर करते हैं 4 से कर रहे हैं 4 9 टाइम्स 4 81 टाइम 91 टाइम 99 टाइम्स तो साइड्स आ गई हमारे पास 9 अब कर रहे हैं लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 3 में बोला है इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्सीड्स इट्स इंटीरियर एंगल क्या बोला है एक्सटीरियर एंगल एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा है बड़ा है किससे इंटीरियर एंगल से कितना बड़ा है बाय 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल एक्सीड कर रहा है इंटीरियर एंगल को 60 डिग्री से दैट मींस एक्सटीरियर में से अगर इंटीरियर हटा देते हैं तो डिफरेंस दोनों का कितना है 60 डिग्री का ठीक है अब वैल्यू पुट करते हैं एक्सटीरियर एंगल की ये होता है 360 अपॉन n इंटीरियर होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 होल अपॉन n इक्वल्स टू 60 डिग्री नॉर्मल सॉल्यूशन करना है दोनों n है तो एलसीएम n ही आ जाएगा दिस इज 360 माइनस अब ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन है और एक 180 है तो पहले नंबर पे यूज कर रही हूँ 180 मल्टीप्लाइड बाय n 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 360 ठीक है अब देखना है साइन कौन सा आएगा ये नेगेटिव साइन है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं 360 ऐड होके बन रहे हैं 720 माइनस 180n इज इक्वल्स टू 60n कैसे हो 60n ये वाला n ट्रांसपोज हुआ है नाउ वी हैव 720 इक्वल्स टू 60n प्लस 180n n वाली टर्म में दोनों ऐड हो जाएगी दिस विल बी 240n और यहाँ आ रहा है 720 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720 अपॉन 240 0 से 0 कैंसिल 24 की टेबल में अगर डायरेक्ट करें 3 4 12 1 6 7 तो 3 से हो जाता है n की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास आई है 3 दैट मींस एक 3 साइडेड फिगर है जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 the sum of interior angles of a regular polygon is sum of interior जो sum बोला है sum of interior angle is 3 times thrice मतलब 3 times sum of exterior angles दोनों बार क्या बोल दिया इस बार sum यहाँ पे भी sum है यहाँ पे भी sum है sum का फॉर्मूला क्या होता है इंटीरियर पे होता है n minus 2 into 180 डिग्री इक्वल्स टू 3 टाइम्स थ्राइस हो गया ना तो 3 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर का सम होता है 360 डिग्री n कब लाते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में जब ईच फाइंड कर रहे होते हैं ये हमारे पास हो गया 180n माइनस 360 ये हमारे पास हो जाएगा 1080 डिग्री ठीक है
n वाली सिंगल टर्म यहीं रह जाएगी, लाइक टर्म सॉल्व करते हैं हम, कांस्टेंट वैल्यूज एक साथ, माइनस है तो यहाँ के प्लस, सॉल्व करते हैं 0 4 4 1। सो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1440 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 टाइम्स, 2 72 टाइम्स, 9 1 टाइम एंड 9 8 टाइम्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इस फिगर में? 8। ये हमारा फाइनल आंसर है।